व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप वीडियो देखो तो मेक श्योर आप लोग 1.5 की स्पीड में वीडियो को देख सकते हो। मतलब स्पीड बढ़ा के देखो, मज़ा आएगा, जल्दी खत्म होगी। ओके, तो जैसा सभी जानते हैं हम लोगों ने कंटिन्यू करे हैं करंट अफेयर के डेली एमसीक्यू सीरीज, जिसमें टॉप एमसीक्यूज हम मैं डिस्कस करता हूँ लोगों के साथ, सो दैट कि आपका करंट अफेयर का जो बर्डन है वो लास्ट पे जाके आप लोगों को टेंशन ना हो, और जितने भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं डेली बेसिस पे वो हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आई नीड योर लाइक्स, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया, जापान और फ्रांस, इन्होंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करा है। क्यों करा है? फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, मतलब फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए कौन सी कंट्री को, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि इंडिया, जापान, फ्रांस, इन तीनों ने एक प्रोग्राम, एक प्लेटफॉर्म जो वो लॉन्च करा है फाइनेंशियल आर्थिक मदद के लिए। कौन सी कंट्री के लिए क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज श्रीलंका। क्या आंसर है? श्रीलंका। ओके, तो एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करा है ट्रबल्ड, मतलब आप सभी को पता है श्रीलंका में इस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो चल रहे हैं, और उस फाइनेंशियल क्राइसिस में से श्रीलंका को बाहर निकालने के लिए ये जो पर्पस है, मतलब कंट्रीज ने जो एक प्रोग्राम लॉन्च करा है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने का, दैट्स अ पार्ट ऑफ, राइट। क्लियर अब? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री अब हैज़ वरान रिज्यूम इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन रिसेंटली। कौन सी कंट्री के साथ बहरीन ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है रिसेंट मतलब रिज्यूम करे हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ कतर। क्या आंसर है? कतर। देखो इनके ऊपर 2 साल का बाइकआउट करा हुआ था कतर और क्या बोलते हैं इसको, बहरीन के रिलेशनशिप को, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को। ओके, एंड बट फाइनली अब जो है बहरीन और कतर के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो मतलब इन्होंने रिसेंटली रिज्यूम करे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी सिटी में पहला एम्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट एम्स जो है कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हुआ है, फर्स्ट एम्स। तो इसका जो आंसर है दैट इज गुवाहाटी। क्या आंसर है? गुवाहाटी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ये जो गुवाहाटी एम्स है इसको डेडिकेट करा है किसको? टू द नेशन। एट जो फंक्शन कहाँ पे करेगा? चिंगसारी जगह एक असम में, वहाँ पे बनाया है। ठीक है, क्लियर है? चले, और ये आपको एक चीज़ और बता दूँ, सॉरी, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला एम्स है जो असम में है, गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स टू सिंप्लीफाई द लाइसेंसिंग एंड एग्जिम ऑथराइजेशन। देखो पूछा गया है कि कौन सा पोर्टल का नाम यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा पोर्टल जो है वो लॉन्च करा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने, किसके लिए? ये लाइसेंस और एग्जिम ऑथराइजेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए, या सिंप्लीफाई करने के लिए। इसका जो आंसर है दैट इज़ यूनिफाइड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ठीक है, ये इस पोर्टल का नाम है। बाकी इसमें और गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोर्टल का नाम ही आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी स्पेस एजेंसी ने रिलीज़ करी है द इमेज ऑफ क्रैब नेबुला। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये जो इमेज में दिखा है इसे बोलते हैं क्रैब नेबुला। तो कौन सी स्पेस एजेंसी ने इस तरह की इमेज जो है वो रिलीज़ करी है? इसका जो आंसर है दैट इज़ नासा। क्या आंसर है? नासा। ठीक है, नासा ने ये जो इमेज है जिसे क्रैब नेबुला बोला जाता है तो ये रिलीज़ करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा खिलाड़ी है, भारतीय खिलाड़ी, जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का। ठीक है, 2023 का पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में? इसका जो आंसर है दैट इज अमन शेरावत। क्या आंसर है? अमन शेरावत। ठीक है, ऑब्वियसली आप सभी को पता है 2023 का जो रेसलिंग चैंपियनशिप जो थी वो अस्ताना कजाकिस्तान में हो रही थी, और इनका जो मेडल है वो 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
कि कौन सी कंट्री में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे इंडिया के, जिनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने इनैगोरेट करा है एक ब्रिज जो इंडिया द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इनैगोरेट करा है ब्रिज जो इंडियन द्वारा बनाया। बताइए कौन सी कंट्री में हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इनैगोरेट करा है ब्रिज जो इंडिया द्वारा बनाया गया। ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज मोजाम्बिको। ठीक है, मोजाम्बिको। क्लियर। ये बेसिकली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने फर्स्ट टाइम इस कंट्री का नाम सुना है, तो आप में से जिसने सुना होगा कमेंट ज़रूर करना। तो ये मोजाम्बिको एक मतलब कंट्री है, यहाँ पर इंडिया ने एक ब्रिज जो है बिल्ड करा है और जिसकी इनॉग्रेशन हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने करी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो मोजाम्बिको जो जगह है बेसिकली ये किसका पार्ट है। मोजाम्बिको बेसिकली सदर्न अफ्रीकन नेशन है। ठीक है, सदर्न अफ्रीकन नेशन का पार्ट है और मतलब हमारे जो इंडियन ओशन के कोस्टल लाइन के साथ ही है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टालेस्ट अंबेडकर स्टैच्यू जो है इंडिया में किस सिटी में बनाया गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज तेलंगाना। क्या आंसर है? तेलंगाना। देखो 132nd जो बर्थ एनिवर्सरी रही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की, तो वहाँ पर जिन्हें कंसीडर किया जाता है हमारे ऑब्वियसली इज़ अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनके इसी मतलब उपलक्ष्य पे जो चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव, उन्होंने इनॉग्रेट करा है 125 फीट का टॉल स्टैचू। ठीक है, जो कि सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है अम्बेडकर साहब का इंडिया में। क्लियर है? तो कहाँ पे है ये, कौन सी स्टेट में इसको मतलब अनवील होता है, स्पष्ट करना। ठीक है, मतलब शो करना। तो कौन सी स्टेट में? दैट इज इन तेलंगाना। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से प्लेयर ने रिकॉर्ड जो है वो बनाया है फास्टेस्ट 100 विकेट्स इन आईपीएल हिस्ट्री। कौन से प्लेयर ने रिकॉर्ड होल्ड करा है फॉर द फास्टेस्ट 100 विकेट्स इन आईपीएल हिस्ट्री। तो इसका जो आंसर है दैट इज कगिसो रबाडा। ठीक है, कगिसो रबाडा ये बेसिकली साउथ अफ्रीका से हैं। ओके, और किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेल रहे हैं और इन्होंने ये इज़ द फास्टेस्ट बिकम द फास्टेस्ट बॉलर जिन्होंने 100 विकेट्स ली हैं आईपीएल में। क्लियर? चलिए, इन्होंने जो 100 आईपीएल विकेट्स लिए कितने मैचेस में लिए? 17 मैचेस में। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट। त्रिपुरा हाई कोर्ट के नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो है किनको अपॉइंट किया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग कमेंट में। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के। ठीक है, अगर आप इसे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे उसके बाद मुझे इसका स्क्रीनशॉट जरूर सेंड करना एंड विल बी हैप्पी। ऑलराइट, जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय।